हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं करंटली, यानी इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्रीन स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है येलो स्टोन और ऑप्शन नंबर 3 है ये वाइट स्टोन। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप देखिएगा। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था ग्रीन स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा भी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर और फिर है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। इसके अलावा एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी आप ऐड कर लें, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी सारे ही स्टार साइंस हैं। लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो भी मैंने आपको बता दिए। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स? आई रियली फील कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिनायल में है, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बिल्कुल भी आपको बता नहीं रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल रहना चाहते हैं ये इंसान। हालांकि आई फील कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बट आपके पर्सन को इमोशंस से डील नहीं करना आता है, वो कंट्रोल में रहना चाहते हैं, छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को। सो आई फील कि जैसे आपने इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बट एट द सेम टाइम आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं। आई फील कि जैसे अब आपने कोई बाउंड्री सेट की है इस रिलेशनशिप के बारे में, कि अगर आपके पर्सन ओपन अप नहीं होंगे तो फिर आप भी थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। मे बी आपने ख़ुद को थोड़ा सा आप रोका है और अब आप सोच रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि आपके पर्सन क्या करते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। सो आई फील कि अगर आपने ख़ुद को रोक लिया है तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं आपका बिहेवियर क्यों चेंज हुआ है, अगर आपका बिहेवियर चेंज हुआ है। सो अगर आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो स्पिरिट का आपके लिए मैसेज है कि आप अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा अपनी एनर्जी वापस लेकर आएँ, अपना सेंटर, अपना बैलेंस ढूंढें आप। और उसके बाद आपके पर्सन थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होंगे, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे इस कनेक्शन पर। सो आई फील कि आपके पर्सन भी ये बात समझ रहे हैं और वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। बट आई रियली फील कि आप दोनों की अप्रोच ज़िंदगी के बारे में, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
आप दोनों का वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और आपके पर्सन तो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी नज़र आ रही है मुझे इनकी पर्सनालिटी में, लीडरशिप नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन लीड करना चाहते हैं, आपके पर्सन अपने फ़ैसलों के बहुत ज़्यादा पक्के हैं। आई फ़ील कि जैसे जो ये सोचते हैं उससे बिल्कुल नहीं हटते हैं। मुझे काफ़ी स्टबन एनर्जी भी फ़ील हो रही है। सो आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों ने हर तरह की कोशिश करके देख ली, बट ये इंसान ओपन अप नहीं हुए, आपको इस कनेक्शन ने फुलफ़िल नहीं किया। आपने बहुत कोशिश की कि आपको क्लोजर मिले, आपने अच्छाई से भी करके देखा, आपने खामोश रह कर भी देखा, हर तरह से आपने कोशिश की कि ये किसी तरह काम कर जाए कनेक्शन, बट आई फील कि आखिर में फ्रस्ट्रेशन मिली, आखिर में कुछ हासिल नहीं हुआ। आई फील अगर आपको लगता है ये आपके कनेक्शन की एनर्जी नहीं है तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट ग्रुप 1 के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है। सो आई डू फील कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोई और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आ रहा मुझे आप लोगों के कनेक्शन में। प्रॉब्लम सिर्फ आपके पर्सन के बिहेवियर में नज़र आ रहा है और जिस तरह से वो क्लोज्ड ऑफ हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हैं आपसे। कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी आपने उन्हें कोई गिफ्ट देने की कोशिश की या कुछ उनके लिए करने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि नो, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं ये करना। कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। और मे बी आपकी लव ऑफ़र को ठुकराया, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। सो आई रियली फील कि ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पर लेकर गया है। यानी कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस आपको फ़ील हुई और कभी एक्सट्रीमली लो आपको फ़ील हुआ है इस कनेक्शन में। और वो जो हैप्पीनेस भी आपको फ़ील हुई है वो आपने खुद ही से की है, आपके पर्सन की उसमें कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं थी। और मैं ये भी क्लियर करूँगी यहाँ पर कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे फ़ील नहीं हो रही। आई डोंट फील कि ये कोई बुरे इंसान है आपके पर्सन। आई जस्ट फील कि ये इंसान ख़ुद को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे ख़ुद से कोई इंसान नाराज़ होता है, जैसे इंसान कहता है कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, मेरे लिए नहीं है ये सब, इस तरह की फ़ीलिंग आ रही है। सो इनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स हैं, बट फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी ओपन नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, मे बी डरते हैं, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन से डरते हैं। वो समझते हैं कि ज़िंदगी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, शायद ये चीज़ें हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपके पर्सन की। एंड मे बी उनको ऐसा भी लगता हो कि वो आपको कुछ दे नहीं सकते, आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, या एक हेल्दी कनेक्शन किसी के साथ भी इस प्रेजेंट टाइम में वो मेंटेन नहीं कर सकते, इस वजह से भी वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस पर हैं। सो कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। हमारे पास है विक्टिम, देन वी हैव जॉय। सो इन दो कार्ड से बड़ा ही अगेन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज वही आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं हैप्पीनेस से। ये इंसान कि कोई भी चीज़ अच्छी एक्सपीरियंस करने से पहले ही उसको ख़राब कर देते हैं, बिकॉज़ इन्हें फ़ियर होता है, बहुत ज़्यादा फ़ियर बेस्ड एनर्जी है। इसीलिए जब फ़ियर होता है इंसान के अंदर तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हर चीज़ को अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। शायद आपके पर्सन भी इसीलिए हर चीज़ को अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि उन्हें कोई हर्ट ना कर दे, उन्हें कोई यूज़ ना कर ले, उन्हें उनका ट्रस्ट ना तोड़ दे। सो वो पहले ही फिर उस तरह से कनेक्शन को बिल्ड ही नहीं होने देते। सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइम फॉर अ नैप, नंबर 24 है इसका। फिर है नंबर 29 ब्रीथ। सो इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। एक तो मे बी आपने अपने पर्सन को हर तरह से मनाने की कोशिश की, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, मे बी कन्फ्रंट करने की भी कोशिश की। अगर आप उन्हें अभी भी टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, तो आपने रुक जाना है। इन दो कार्ड्स का ये मतलब है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने ऊपर फोकस करें, और आपके पर्सन को भी थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप उनके पीछे जाएंगे वो और ज़्यादा आपसे आगे भागेंगे। सो इस वजह से आप दोनों के लिए ये टाइम डिटैच होने का है एक दूसरे से और हील होने का है, बिकॉज़ आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा उन्हें परस्यू करेंगे, और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बिकॉज़ आप रुक नहीं रहे होंगे, उन्हें सोचने का टाइम नहीं दे रहे होंगे। सो वो समझेंगे कि आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हैं और इस वजह से आप दोनों में एक फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी। इस वजह से आप दोनों के लिए ये टाइम है
थोड़ा सा एक दूसरे से डिटैच होने का, एक दूसरे को थोड़ा टाइम देने का वक्त है। इसका ये मतलब नहीं, डिटैच का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को भुला दें। डिटैच का मतलब ये है सिंपली कि कुछ स्पेस दें आप अपने आप को और अपने पर्सन को। सो नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंसेस एंड करियर। सो मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं आपके पर्सन के और वो आपको बताना नहीं चाहते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में, इसलिए शायद वो आपके साथ कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जा रहे या आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, ओ माय गॉड। सो ये कार्ड्स मैं हमेशा आप लोगों के सामने ही देखती हूँ, चाहे ये प्री शफल्ड कार्ड्स होते हैं, बट हमेशा आप लोगों के सामने देखती हूँ। सो आप देखें कि हम यही बात कर रहे थे कि आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ हैं। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो आपके पर्सन ये इस वक्त नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। फिर है हमारे पास हैप्पी फैमिली नंबर 4 एंड देन नंबर 5 अटैचमेंट। सो मे बी आपके पर्सन किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं और इसलिए भी वो आपके साथ कनेक्शन नहीं बना रहे बिकॉज़ उनको नहीं पता कि वो उस मैरिज में से निकल पाएंगे या नहीं, या मे बी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हैं या कोई टॉक्सिक फाइनेंशियल सिचुएशन है, किसी से वो बंधे हुए हैं फाइनेंशियली और वो इसलिए आपको कोई होप नहीं दे रहे, आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे बिकॉज़ उन्हें नहीं पता कि वो उस टॉक्सिक अटैचमेंट में से कैसे निकलेंगे, कैसे डिटैच होंगे, इसलिए वो कोई आपसे वादा नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं आपके साथ। ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है कि जो आपका बड़ा अच्छा चल रहा था सब कुछ, बट अचानक से आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया बिना किसी रीज़न के और आपको कुछ नहीं पता था, कोई क्लोजर नहीं था, बट अंदर ही अंदर उनकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चल रही थी जो वो आपको नहीं बता रहे थे, ये नेगेटिव अटैचमेंट, और इस वजह से फिर उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। सो कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है, बड़ा स्पेसिफिक है ये मैसेज। बट विद द हैप्पी फैमिली कार्ड आई डू फील कि ये इंसान बड़ी ख्वाहिश करते हैं दिल ही दिल में कि आपके साथ कोई फ्यूचर होता, आपको कोई होप दे सकते, आपसे कोई वादा कर सकते। वो सोचते ज़रूर हैं इस बारे में, बट आई रियली फील कि आपके पर्सन के कुछ जेन्युइन इश्यूज़ चल रहे हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते, वो कुछ नहीं कहना चाहते, इसलिए वो खामोश हैं, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं आपसे इस प्रेजेंट टाइम में। सो येस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था येलो स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि करंटली आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द टावर, डेथ, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो ये तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों ही। यहाँ पर एयर साइन नहीं है, बाकी सारे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो ये कनेक्शन आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड फील हो रहा है मुझे। अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, अबंडेंस, ये कनेक्शन आप दोनों को बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करता है। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ये कंप्लीट फुलफिलमेंट है, कंप्लीट ब्लिस है आई फील। सो ये जो टावर कार्ड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, मे बी आप पहले किसी ब्रेकअप से निकल रहे थे, यानी पहले किसी एक्स को रिलीज़ कर रहे थे जब आपका ये नया कनेक्शन बना, या वाइस वर्सा। मे बी आपके पर्सन किसी बहुत टॉक्सिक कनेक्शन में से निकले और बड़े अनएक्सपेक्टेडली आप उनकी ज़िंदगी में आ गए, या फिर यूँ कह लें कि वो बहुत अरसे से सिंगल थे, दे वर नॉट लुकिंग फॉर ए रिलेशनशिप, और अचानक से आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा जगह बन गई, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। सो कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड आई ऑल्सो फील कि ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है।
लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये इंसान बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सीरियस हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे ये इंसान ना सातवें आसमान पर हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी है। ये इंसान दे आर सो इन टू यू, दे आर सो इन लव विद यू, आई फील विद दीज टू कार्ड्स, ये और फिर ये यानी ये इंसान बहुत अनएक्सपेक्टेडली किसी भी लम्हे इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का आपसे बोलेंगे, मे बी कनेक्शन को ऑफिशियल करने का बोलेंगे, मे बी आपसे शादी तक करने का बोलेंगे। सो यहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। ये इंसान बहुत सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर। ये इंसान एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और ये आपके इस कनेक्शन पर भी इस पार्टनरशिप पर भी काम करना चाहते हैं। अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं तो बहुत जल्दी आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। बट मुझे बहुत से लोगों के लिए सेपरेशन की वाइब्स नहीं आ रही हैं। आई रियली फील कि आप लोगों का कनेक्शन अच्छा चल रहा है, आप लोग साथ हैं। हो सकते हैं कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ छोटे मोटे इश्यूज़, बट कुछ बहुत मेजर नज़र नहीं आ रहा। बट विद दिस डेथ कार्ड मुझे लग रहा है कि ये इस सारे कार्ड्स के कम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। ये बड़ा बहुत एक खूबसूरत चेंज है जो आप दोनों की ज़िंदगी में आया है। एंड आई ऑल्सो फील कि ये कनेक्शन इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि इस कनेक्शन की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे अपने अपने अंदर इंडिविजुअली चीज़ें डिस्कवर की हैं, कुछ ऐसा डिस्कवर किया है कि जो पहले नहीं था, या कुछ ऐसा फ़ील किया अपने ही बारे में जो पहले कभी फ़ील नहीं हुआ। सो इस वजह से भी ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत स्पेशल है। और आपके पर्सन ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किसी के लिए इतना ज़्यादा फ़ील करेंगे, कोई उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, किसी से उन्हें इतना प्यार होगा। और ये कनेक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करता है। ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी है, बट बहुत प्रैक्टिकल भी है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड और फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं और आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मे बी आप अपने पर्सन की हेल्प कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में, किसी चीज़ में, और वो भी आपकी कर सकते हैं किसी ना किसी तरह। सो ये बहुत ये पार्टनरशिप है, ये बहुत क्रिएटिव पार्टनरशिप है। एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट लव एंड रोमांस। आई रियली फील कि ये बड़ा 3D में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, यानी आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बहुत कोई बिज़नेस कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है। बट आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा, बड़ा ह्यूज कर सकते हैं। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है बिटर स्वीट, डिस्पोंडेंस। सो आई रियली फील कि आप में से कुछ लोगों के एक्स की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, यानी पिछले बहुत से रिलेशनशिप्स ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया, बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट किया, और ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट और डिफरेंट कनेक्शन है और ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा फुलफ़िल कर रहा है। सो समटाइम्स जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो शायद हैरान भी होते हैं, थोड़ा सैड भी होते हैं कि क्या कुछ नहीं आपने एक्सपीरियंस किया और कितनी आपने स्ट्रगल की रिलेशनशिप्स को लेकर। बट अब ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, आई फील। और आई ऑल्सो फील कि जैसे अब आप अपनी पास्ट पेन को रिलीज़ कर रहे हैं, अपनी अपनी थॉट्स से, अपनी एनर्जी से रिलीज़ कर रहे हैं। वो जो भी ट्रॉमास थे, जो भी बिटर स्वीट मेमोरीज़ थी किसी एक्स के साथ, जो भी हर्ट, जो भी पेन थी, उसको आप निकाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। सो आई रियली फील कि आपकी ज़िंदगी का ये एक नया स्टार्ट है, ये वाला कनेक्शन, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा कि फुलफ़िल करेगा ये कनेक्शन आपको। सो फिर है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 28, फिर है हमारे पास नंबर 51 मिल्क एंड हनी। सो हो सकता है कि आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हों, बट आई फील विद दिस कार्ड कि ये इंसान ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत एक स्वीट इंसान हैं। ये इंसान आपके साथ एक फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, और बड़ी सॉलिड फाउंडेशन, बड़ी सिक्योर, एक हेल्दी हैप्पी कनेक्शन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। बहुत सीरियस कनेक्शन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो मे बी ये इंसान आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, ये अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव हैं और ये करते रहते हैं आपसे अपना लव
express. Man holding a heart, number 45. सो येस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत रोमांटिक कनेक्शन है ये। यानी ज़ाहिर है कि आप लोग अपने लव इंटरेस्ट के लिए ही देख रहे हैं ये रीडिंग, बट यहाँ पे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। सो नेक्स्ट इज़ मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53। एंड आई फील कि ये आपकी एनर्जी है, इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और ये जो सारी एनर्जी है ये आपने अट्रैक्ट की है अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज़ आई रियली फील कि आपने अपने पास्ट को रिलीज़ किया जब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे थे। उसी दौरान ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में बना, ये कनेक्शन अट्रैक्ट किया आपने, ना जानते हुए भी आपने कर लिया अट्रैक्ट। और ये सारी आपकी जो स्ट्रगल थी और आपकी मेहनत थी और जो आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और यू वर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। सो आई फील कि ये कनेक्शन आपका बड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है। और ये कनेक्शन आपको इमोशनली इतना ज़्यादा फुलफ़िल करने वाला है कि जितना आपको कभी किसी कनेक्शन ने नहीं किया है। बहुत ज़्यादा डीपली आप कनेक्ट करेंगे अपने पर्सन के साथ। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। दे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, वो आपके बारे में फैंटसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है उन्हें आपके बारे में सोचकर, आपसे बात करके। सो इनके दिल में आपके लिए सिवाय अच्छाई के मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये इंसान आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, ये कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। सो ये चाहते हैं कि ये आपके लिए हमेशा कुछ अच्छा करें, हमेशा अपना लव एक्सप्रेस करते रहें आपसे। और आई रियली फील कि ये इंसान बड़ा ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं। और जितना आपको फुलफ़िल करता है ये कनेक्शन, उतना ही उन्हें फुलफ़िल करता है। सो ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, दे सी यू एज़ देयर फैमिली। और बच्चे चाहते हैं, यानी हर चीज़ आपके साथ इमेजिन करते हैं। सो दे रियली लव यू। एंड आई फील कि किसी बड़े ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में अचानक से ये इंसान अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, अगर अभी तक नहीं किया। आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं, कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं और आप उस वक्त हैरान हो जाएंगे। सो कुछ ना कुछ ऐसा ये इंसान प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बहुत जल्दी हो रहा है और बहुत अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने कहा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस हैं लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एयर एंड फायर। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो राइट ऑफ द बैट आई फील के बड़ी इमेच्योर एनर्जी है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी, आपने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी पर ये रीडिंग देखनी है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती। अभी शुरू के 2 मिनट में अगर आपको लगे कि ये आपकी एनर्जी नहीं है आपकी कनेक्शन की, तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो मुझे इमेच्योर एनर्जी फ़ील हो रही है, मुझे मिक्स्ड सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, मुझे क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप द व्यूअर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, आप मच्योर हैं, आप लेस के लिए सेटल डाउन होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। एंड आई फील के चाहे कोई चीज़ जितनी ही ज़्यादा हसीन क्यों ना हो, जितनी ही ज़्यादा आपके दिल को क्यों ना छुए, बट अगर वो चीज़ ऑथेंटिक नहीं है, अगर वो चीज़ कि आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, व्हाट आई एम सेइंग, आप उसको छोड़कर, उसे अबैंडन
कर देंगे, यानी उसे छोड़ देंगे आप। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को समझते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को समझें और लेस के लिए सेटल डाउन ना हो, यानी क्रम्स के लिए सेटल डाउन ना हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सो विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, आई रियली फील कि ये कोई ऐसे इंसान है जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, या फिर आप इनके साथ अभी दोस्त हैं, और ये इंसान फिर भी आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, कन्फ्यूजन है, इन एंड आउट हैं, और सीरियस नहीं हैं। बट आई फील कि जैसे ये इंसान आपकी कमी को महसूस करते हैं जब आप नहीं होते हैं, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। डीप डाउन वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हैं, बिकॉज़ कुछ है ऐसा जो उन्होंने शायद आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताया हुआ, एंड दे फील कि अगर वो आपको बता देंगे तो शायद आप उन्हें छोड़ देंगे, शायद आप उनके साथ नहीं रहेंगे। सो ये चीज़ें सोचकर वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, बट वो आपको खोना भी नहीं चाहते, यू नो। वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाहते हैं। मे बी वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन बना भी नहीं पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में फॉर वट एवर रीज़न, बट वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं। सो आपके पर्सन थोड़ी इस तरह की एक एनर्जी में है, बट आई डू फील कि थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है, और थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जी है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान क्लियरली ना तो इन्होंने कुछ डिसाइड किया है आपके लिए, और ना ही इनका कोई अभी इरादा है आपको कुछ बताने के बारे में। सो इस सारी सिचुएशन में ये हो सकता है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। एंड विद द स्टार, आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है। मे बी आप सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं, आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं, ये भी हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं भी है, स्टिल आई रियली फील कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा हीलिंग है, मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं आप लोगों को। सो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच्योर है आपके पर्सन की निस्बत, और ये इंसान इस वक्त लाइफ को, ज़िंदगी को, यू नो, चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर इन्होंने आपके साथ एक कनेक्शन बनाया हुआ है, एंड येस दे आर ओपन टू फ्लर्ट, पैशन है, बट आई डोंट फील लव। वो जो ट्रू प्योर लव आप चाहते हैं और जो आप डिज़र्व करते हैं, वो ये इंसान अभी आपको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट है, और बिल्कुल भी स्टेबल एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं ये इंसान, कब क्या कर दें, क्या कह दें, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है इन्हें। हमारे पास है वर्काहॉलिक, फिर है हमारे पास ग्रोथ। सो ये जो कार्ड यहाँ पर आए, आई डोंट फील दिस एनर्जी। आई फील कि जैसे आपके पर्सन काम पर ध्यान नहीं देते हैं, ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते हैं, वो जस्ट ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी को बहुत लाइट ले रहे हैं। मे बी आप उन्हें समझाते होंगे कि आपको थोड़ा काम पर ध्यान देना चाहिए, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, आप उनको आइडियाज़ भी देते होंगे ग्रो करने के लिए ज़िंदगी में, बट वो नहीं उस चीज़ पर ध्यान देते। एंड आई फील कि ये चीज़ आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होती होगी। फिर है हमारे पास नंबर 14, ट्रूथ बी टोल्ड, 4 + 1 5, और ये भी 5 है। नेक्स्ट इज़ वाई, नंबर 31। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको सच नहीं बताते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें छुपाते हैं, मे बी समटाइम्स आपसे झूठ भी बोलते हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको ऑलरेडी पता है, आपको पता है अगर ये आपसे झूठ बोलते हैं, आपके सवालों का सही से जवाब नहीं देते हैं। बट विद द ट्रूथ बी टोल्ड, आई डोंट फील कि ये इंसान आपको कुछ सच बताने वाले हैं अपने बारे में। आई फील कि कोई और आपको बताएगा, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आपको मिलने वाली है। फिर है हमारे पास गेटिंग टू नो ईच अदर। सो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा इनिशियल है। फिर है वेडिंग। सो आई फील कि जैसे ये इंसान अभी दे रियली वांट टू गो स्लो, अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। आई रियली फील वो बिल्कुल भी बंधने के लिए रेडी नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो कैद हो जाएंगे, उन्हें अपनी फ्रीडम चाहिए इस प्रेजेंट टाइम में। कमिटमेंट इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। फिर है हमारे पास एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, नंबर 24। आई एम सो सॉरी, ये थर्ड पाइल पर आकर ना मेरे गले को पता नहीं क्या हो जाता है। सो नेक्स्ट इज़ नंबर 16, पेशेंस। अगेन विद दिस पेशेंस कार्ड, आई डोंट फील कि आपके पर्सन के अंदर पेशेंस है।
पेशेंस नहीं है, उनकी उनकी नेचर में ठहराव नहीं है। ये इंसान कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, किसी से मिल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे। और इनकी नज़र हर नई चीज़ पर पड़ती है, हर नई चमकती हुई चीज़ पर इनकी नज़र पड़ती है। आई फील यानी ठहराव नहीं है इनकी नेचर में। यानी कुछ लोग होते हैं कि जो खूबसूरत से खूबसूरत तर की तरफ जाते हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो कुछ उस तरह के हैं ये इंसान के जो जिनकी नज़र ठहरती नहीं है, आगे से आगे देखती रहती है। सो इट डज़ंट मीन कि ये इंसान हमेशा ही ऐसे रहेंगे। ज़ाहिर है कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, बट इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान आपके इस कनेक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर कोई हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, अगर आप अलाउ नहीं करेंगे उन्हें कि वो इस तरह इन एंड आउट हों, तो फिर एनर्जी चेंज हो सकती है। सो ये आपके हाथ में भी है किसी ना किसी हद तक, क्योंकि अगर आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, उनकी हर बात मानेंगे, तो फिर चीज़ें यू नो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। फिर आपके पर्सन को चांस नहीं मिलेगा लेवल अप होने का, ग्रो करने का। सो अगर आप चाहते हैं ग्रोथ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन डीप हो, आगे बढ़े, आपके पर्सन को कुछ रियलाइज़ हो, आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो, तो फिर आपको थोड़ा सा उनसे डिटैच होना पड़ेगा, थोड़ा सा अनअवेलेबल होना पड़ेगा। सो आई रियली फील दैट। आई थिंक कि मुझे और ज़्यादा इस एनर्जी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पर हमारे पास मैसेजेस हैं कि ये जो इंसान है, इनकी फ़ीलिंग्स, ये इंसान फीलिंग्स में है ही नहीं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त आपके साथ। बहुत ज़्यादा मुझे लव की वाइब्स नहीं आ रही हैं, और सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।